बाइबल है? सबके पास बाइबल है? बहुत अच्छी बात है। तो मेरे साथ निकाले आप फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय और 4 आयत। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 आयत। पढ़े लिखिए बच्चे। हाँ जी, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 4 आयत। आज का हेडिंग है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आज का हेडिंग है प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो। जो निकाल लिया है कोई भी एक व्यक्ति, एक इधर से एक उधर से, एक इधर से एक उधर से। हाँ जी, एक इधर से एक उधर से। थोड़ा ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ जी, इधर से इधर से इधर से कोई एक लोग। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्यों कहता आनंदित रहने के लिए? क्यों कहता आनंदित रहने के लिए? बताओ। परमेश्वर का वचन हमें आनंदित रहने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है? आपने कभी सोचा क्यों कह रहा? किसे कह रहा? कब कह रहा आनंदित रहने के लिए? किसे कहता आनंदित रहने? जो प्रभु में है, जो प्रभु में है। यह वचन की बोल, जो प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसे कह रहा? अपने लोगों को कह रहा है। किससे कह रहा है? क्योंकि हम उसके वारिस है, संतान है, बेटे और बेटियां है। परमेश्वर का वचन जब हमें आनंदित रहने के लिए कहता है तो हमारे अंदर से जुनून होना चाहिए। प्रभु मैंने तो आज तक तड़का जो कहते हैं मार के और दाल फ्राई दे दिया मुझे, मैंने दाल मखनी दे दिया, बड़ा टेस्टी लग रहा। वचन को दिल से मन से लेना जरूरी है। वचन को दिल से मन से हृदय से लेना जरूरी है। परमेश्वर ने बोला आनंदित रहने के लिए, तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। ऐसे नहीं यहाँ चला बहती नदी हाथ धो के निकल लिया, बहती गंगा में हाथ धो के निकल लिया। नहीं, परमेश्वर जो बोलता है तो कुछ सोच और समझ के ही बोलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज कितने लोग आनंदित है? दिल से, दिल से, दिल से, उड़ा के नहीं, दिल से। दिल से जितने लोग आनंदित है वो हाथ खड़ा करे। दिल से, मन से, शरीर और प्राण से। यानी कि प्रभु काम कर रहा तो आनंदित है, प्रभु काम करना बंद किया अन्य जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर कहता है यहाँ पे सदा का मतलब क्या होता है? सदा का मतलब हमेशा। हमेशा का मतलब क्या होता है? आदि से लेकर अंत तक। आदि से लेकर अंत तक क्या होता है? सिर्फ सुख सुख में, दुख में भी। लेकिन परमेश्वर जब आनंदित की बात करता है तब तो हमें पता चलता है हाँ प्रभु तो आनंदित रहने के लिए कह रहा है, ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया है। लेकिन हम सोचते हैं कि सुख कब हम रहेंगे? सुख हम कब रहेंगे? जब हमारी परिस्थिति अच्छा रहेगा, हमारे घर परिवार नाते रिश्तेदार सब अच्छा रहेगा, हमारे काम काज सब अच्छा रहेगा, हमारे काम काज सब बनता जाएगा, हम करते जाएंगे, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाएंगे और अच्छा से अच्छा, अच्छा से अच्छा, अच्छा से अच्छा खाते जाएंगे, तो प्रभु में हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। ऐसा है हमेशा। हालेलुया। जहाँ थोड़ा सा दुख आए हमारे जीवन में, जहाँ थोड़ी सी कष्ट आए हमारे जीवन में, हम क्या करते हैं? इस्राएली लोगों की तरह बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते। प्रभु 4 साल हो गए, तू प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? 3 साल हो गए, घर क्यों नहीं दिया तूने अभी तक मुझे? मैं कब तक किराए के मकान पे रहूंगा? कब तक ऐसी जिंदगी में काटूंगा? खाने के लिए भी मैं तरस रहा हूँ। है कोई खाने के लिए तरसता है जो? हालेलुया। हमारे जीवन में जब दुख होता है तो हम इस्राएली लोगों के लिए एक तरह को उड़ाने लगते हैं। इस्राएली लोग पता है ना कहाँ गया था? मिस्र देश में। परमेश्वर से क्या डिमांड किया? चिकन खाना है। कहाँ पे खाना है चिकन? जंगल में खाना है। परमेश्वर ने क्या किया उसके लिए?
चिकन छोड़ो, मन्ना खिलाया, स्वर्ग के भोजन खिलाया। और जब नहीं मिला तो वो फुसलाने लगा, प्रभु मूसा को कहने तुम क्यों लेकर आ गए, इससे बढ़िया हम गुलामी में थे, अच्छा थे, लेकिन चिकन मिल रहा था, लेग पीस मिल रहा था मुझे वहां पे। हालेलुया। नहीं है, मुश्किल जीवन का साथी है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि जब हम दुखी हो तो हमें आनंदित करना चाहिए। परमेश्वर वचन है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इस वचन पे हम खरा कब उतरेंगे, जब हम दुख में भी आनंदित रहेंगे तब, नहीं तो खाली पीने की कहने की बात हो जाएगी, आनंदित रहो। लेकिन जिस परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, मैं आपको बताऊं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सदा काल का परमेश्वर है, अनंत जीवन का परमेश्वर है, आदि और अंत का परमेश्वर है। तो दुख, छोटी सी दिक्कत, छोटी सी परेशानी हमारे क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा, बिगाड़ लेगा। बोलो क्या कर लेगा, बिगाड़ लेगा। हालेलुया। लेकिन हम थोड़ी सी दुख आने हमारे जीवन में हम रास्ता मार जाते, मायूस हो जाते और दलदल की तरह हम नीचे धंसते चले जाते हैं। जो परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रभु में सदा आने, जब हम प्रभु में हैं, परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सदा काल का परमेश्वर है, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 8 अध्याय का 24 और 25 आयत निकालेंगे। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय और 8 अध्याय का 24 और 25 फटाफट। अच्छी कोई भी ऊंची आवाज में। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान था कि नाव लहरों से डगने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे दबाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। नहीं, तो एक काफी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या है कि जब यीशु मसीह और उसके चेले नाव पे थे, और जब नाव पे थे तो क्या आ गया नाव पे, आंधी और तूफान। मुसीबत को देख के हमें घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत को देख के हमें लड़खड़ाना नहीं चाहिए। तो कहते हैं ना, ये मत कहो खुदा से कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुसीबत बड़ा है, ये कह दो मुसीबतों से कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। लेकिन हम क्या कहते, मुसीबत को बड़ा कर देते। यीशु मसीह के चेले जो नाव पे थे, आंधी तूफान को देखते और चेले चिल्लाने लगे, प्रभु बचा, प्रभु बचा, प्रभु बचा। हमारे जीवन में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ जाती है, हम शोर मचाने लगते हैं, उथल पुथल घर में सब कुछ कर देते हैं। लेकिन एक बात में बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह के साथ कौन थे, चेले के साथ कौन थे, यीशु मसीह, दोनों साथ थे, एक दूसरे के साथ थे। यीशु मसीह नाव की क्या कर रहे थे, सो रहे थे। चेले क्या कर रहे थे, जग रहे थे। आंधी तूफान आया या नहीं आया, आया। तो डूबेगा सबसे पहले कौन, जगा हुआ इंसान या सोया हुआ इंसान? चिल्लाना किसको चाहिए, चिल्ला कौन रहा? हालेलुया। समझ रहे हो, सोया हुआ है यीशु मसीह, जग रहा चेला, डूबना चाहिए पहले यीशु मसीह को, लेकिन चिल्ला रहा। हालेलुया। हमारे के जीवन में ऐसे ही होता है, हम प्रभु में हाथ बसाते हैं। ये जरूरी नहीं है प्रभु वहां पे है या नहीं है, ये जरूरी है वहां पे। कई बार क्या होता है कि हम दुख को इतना बड़ा कर देते हैं कि हमें अपने आंखों के सामने कोई दिखाई हमें नहीं देता, हमें अपनी आंखों के सामने कोई दिखाई नहीं देता। वो बार बार वो चिल्लाने लगे और बार बार वहां शोर मचाने लगे, कहने लगे प्रभु मुझे बच्चा, मुझे बच्चा। चेले को वहां पे क्या करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। चेले जो थे वहां पे खुशी मनाना चाहिए। पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब मुसीबत परेशानी आया तो उसे खुशी मनाना चाहिए कि प्रभु तुम शोर आज में देखूंगा, तू कैसे उठ के कैसे तू आंधी तूफान को शांत करता, मैं भी एक और ऐसी कर्म को देखूंगा, और जब मैं देखूंगा मैं तुझसे सीख जाऊंगा और फिर मैं भी ऐसा ही करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई लोग मुझसे विश्वास करेंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। ठीक है, इसके अंदर विश्वास नहीं था, इसके अंदर विश्वास था या नहीं था, नहीं था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब दुख आपके पास आता था एक बार खुल के हंसो, दिल से हंसो, प्रभु का धन्यवाद करो। देखो यीशु के नाम से वो तुरंत
कहां से कहां निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि मन में, दिल में, जीवन में, तभी हमें पता चलता है कि हमारे मन में, दिल में, जीवन में प्रभु का वचन और प्रभु कितना है। तो पता चलता है वो दुख मुसीबत के टाइम पे ही पता चलता है। यीशु मसीह चेले के जीवन में जब दिक्कत परेशानी आए तब वहाँ पे शोर मचाने लगे, छोटी छोटी बातों पर हम चिल्लाने लगते हैं और जिसकी वजह से हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, यहाँ पे गालियां भी निकालने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं, ईर्ष्या क्रोध करने लगते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा क्या कि यीशु मसीह को अपने दिल में बसाना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में बसाना है। यीशु मसीह नाव पे थे या नहीं थे? हालेलुया। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, स्वर्ग ज्ञानी है, स्वर्ग व्यापी है, हर एक समय में, एक ही टाइम में, हर एक जगह मौजूद रहने वाला है, ज्ञान का भंडार है और उसके पास असंभव कुछ भी नहीं है। वो आपके पास भी है, वो यहाँ भी है, वो आपके घर में भी है, वो आपके नाते रिश्तेदार में भी है, आपके पड़ोस में भी है, वो हर जगह है। वो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, चर्च में भी है और आपके घर में। आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में, मस्जिद में कैसे रह सकता है? सच है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब क्या समझते? सिर्फ चर्च में नहीं है यीशु मसीह। हम नहीं क्या करते हैं, यीशु मसीह को डब्बा में बंद करते हैं, डब्बा में। हकीकत है, हम डब्बा में यीशु मसीह को बंद करते हैं। चर्च है तो यहीं पे मिलेगा और कहीं कुछ देगा नहीं मिलेगा। परमेश्वर तो कहा तुम मेरा पवित्र आत्मा का, तुम्हारा देह परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। देह कौन है? किसका मंदिर है? परमेश्वर का। इसमें कौन वास करता है? परमेश्वर। तो ये मंदिर, ये शरीर जहाँ जहाँ जाएगा कौन जाएगा? चाहे मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो। फर्क इतना है कि हमारा नजरिया क्या है। यीशु मसीह के साथ, चेले के साथ यीशु मसीह नाव पे थे या नहीं थे? क्या उसके मन में थे? मन में थे? विश्वास में नहीं, मन में थे? नहीं थे, विश्वास में भी नहीं थे। तभी यीशु मसीह कहता वहां पर अल्पविश्वासी। अगर वहां पे क्या होता, क्या कि आप साथ यीशु मसीह चेले के साथ था, ये जरूरी नहीं है चेले के साथ था तो बहुत विश्वास कर रहा है, उसमें मेरे विश्वास है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये विश्वास है कि मन में है नहीं है। उसी प्रकार कि मैंने जैसे मस्जिद में, मंदिर में, यीशु मसीह हर जगह है, लेकिन ये उन व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है, वो विश्वास करता है या नहीं करता है, डब्बे की तरह बंद करके रखता है। यीशु मसीह चेले यीशु मसीह के साथ में थे, लेकिन विश्वास नहीं करते। चाहे आप कुछ भी करो, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तो सब कुछ परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक स्त्री 12 साल की, एक स्त्री 12 साल की पीछे से आके कपड़े को छू के चंगाई पा रही है। एक स्त्री 12 साल के पीछे आके कपड़ों को छू के चंगाई पा रही है। चेले 2 साल हो गए प्रभु के साथ में रह रहा है, उसको कोई विश्वास ही नहीं पड़ रहा। सोच रहे हो ना, देख रहे हो ना। इसीलिए हम क्या सोचते हैं, चर्च में जा रहे हैं, घर में प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है। मन में उतारना है, दिल में उतारना है, जीवन में उतारना है, तब जाके हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। तभी जाके हम अपने विश्वास को बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ निकाले 8 का 7 और 8 मती का ही 7 और 8 पढ़ेंगे। 7 और 8 हालेलुया। उसी अध्याय में, जिस अध्याय में चेले चिल्ला रहे थे बचा बचा, उसी अध्याय में एक सूबेदार आया परमेश्वर के पास और बोल रहा प्रभु मेरा सेवक बीमार है। मेरा सेवक क्या है? बीमार है, तो उसके लिए प्रार्थना कर। यीशु मसीह बोला ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगा तेरे घर। वो क्या बोला? नहीं प्रभु, मैं इसी योग्य नहीं हूँ, मैं इसी काबिल नहीं हूँ कि मैं तुझे अपने घर में बुलाऊं। बस तू यहीं से कह दे कि वो ठीक हो जाए, वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हो, एक जगह पे यीशु मसीह चंगाई दे रहा और एक जगह पे चेले शोर मचा रहे। ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर 2 काम करे?
एक को चंगाई दे और एक को नुकसान पहुंचाए या उसकी प्रार्थना को नहीं सुने, नहीं हो सकता। एक स्त्री पीछे से आके 12 साल के कपड़े को छू के चंगाई पा रही है और ये 2 साल से चले इस मसीह का साथ दे, लेकिन इसका विश्वास ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है यहाँ पे कि परमेश्वर पे हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर पे हमें विश्वास करना चाहिए और जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमसे आनंदित होता है। विश्वास, लेकिन हमें उसी कर्मों के द्वारा भी प्रकट करना जरूरी है। कैसे प्रकट करना जरूरी है? कर्मों के द्वारा भी परमेश्वर पे विश्वास करना जरूरत है। विश्वास जो कहते हैं हमें अपने कर्मों से दिखाई देना चाहिए। प्रभु हम बेटियां परमेश्वर कह रहा तो प्रभु में सदा आनंदित रहो, सुख में आनंदित नहीं, दुख में भी आनंदित रहना है। हमारे कर्मों से भी हमें दिखाई देना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए। हमारी बातों से भी लोगों को पता चलनी चाहिए। हमारे हाव भाव से भी लोग जान पाए, हमारे बोली स्वभाव से भी लोगों को पता चलना चाहिए। पता चले हम प्रभु का नाम तो ले रहे हैं और अपने कर्मों से दिखा नहीं रहे, क्या फायदा? परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे विश्वास करता है, हाँ प्रभु विश्वास करता हूँ, कर्मों के द्वारा मुझे विश्वास को दिखा। विश्वास करना, लेकिन कर्मों के द्वारा हमें प्रकट करना। जब तक हम विश्वास करते हैं और कर्मों में नहीं दिखाते हमारा हुआ है, और जब हम कर्मों से दिखाते हैं विश्वास नहीं करते वो भी मरा हुआ है। दोनों काम साथ के साथ होना चाहिए। प्रभु ने तो कह दिया प्रभु में सदा आनंदित हो। दोनों काम, दुख में हम आनंदित है या नहीं है, या सिर्फ सुख में ही सुख में आनंदित। परमेश्वर का वचन कहता है ना, भजन कहता है कि हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हमें धन्यवाद करना चाहिए। सुख में हो, दुख में हो, अमीरी में हो, गरीबी में हो, चाहे कैसे परिस्थिति में रखो, प्रभु का हमें धन्यवाद करना चाहिए। तभी हमारे विश्वास पता चलता है। तभी परमेश्वर की देखेगा, बोलेगा हाँ मेरे बेटे का विश्वास क्या है? बहुत बड़ा है। इसीलिए तो हम प्रभु में रहते हैं। परमेश्वर का वचन इसी का फिलिपियों का 4:5 में लिखा हुआ है कि तुम्हारा कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। तुम्हारा कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो और हर एक तुम्हारा प्रार्थना, विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में पहुंचना चाहिए। फिर पढ़ेंगे कोई भी एक व्यक्ति, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी कोमलता मनुष्य में प्रकट हो। प्रभु क्या है? निकट है। और यहाँ पे कहते हैं तुम्हारी क्या है? प्रार्थना, चिंता, तुम्हारी चिंता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता का उनके आगे क्या लिखा हुआ है? निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ होते जाए, परमेश्वर के सम्मुख होते जाए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए, अगर हमारी कर्मों से दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें? लोग जो देखते हैं कैसे देखते वो? अंदर के मन को कौन देखता है? परमेश्वर। प्रभु के लोग जिसके अंदर आत्मा है, लेकिन संसारिक लोग क्या देखता है? वो हमारे रूप को देखता है। क्या हम प्रभु को ग्रहण किए? हमारा काम भी बदला या नहीं बदला? या पहले जो करते थे अभी भी हम वही करते थे? पहले जैसे जी रहे थे अभी भी वैसे ही जी रहे थे? पहले जो कहते हैं गलत चीजों में पड़े हुए, अभी भी उसी गलत चीजों में पड़े हुए हैं? पहले का स्वभाव जैसा था अभी का भी स्वभाव वैसा ही है? क्या फायदा? परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों का उद्धार करता है। परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों का उद्धार करता। आत्मा का उद्धार हो जाएगा जब मसीह में हम सो जाएंगे तो जिएंगे, तो वो आत्मा। और जब शरीर क्या है? यीशु मसीह जब आएगा दूसरा आगमन तो कब्रें खुल जाएंगे, तो जो जिस शरीर में है वो उसी में वापस। इसीलिए हमारी कर्मों के द्वारा भी लोगों पे दिखना चाहिए। हमारी कोमलता मनुष्य पे प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी कोमलता किससे प्रकट होना चाहिए? मनुष्य पे। लेकिन हमारी लड़ाई झगड़ा मनुष्य पे प्रकट होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन हम चिंता करके अपनी परेशानियों को इतना बढ़ा देते हैं कि परमेश्वर का वचन भी हमें
छोटा लगने लगता है। परमेश्वर कहता है कि हर बात पे तुम्हें निवेदन करना चाहिए, लेकिन हम हर बात पे क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात पे तुम प्रार्थना के साथ आओ, लेकिन हर वक्त हम फॉर्मेलिटी और टाइम पास करने के लिए आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि निवेदन करते हुए परमेश्वर के पास आओ, लेकिन परमेश्वर के पास हम घमंड करते हुए आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख को आओ, लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख में आते कैसे? दबा के आते हैं, दबाव में आते हैं, कुड़कुड़ा के आते हैं। क्या हमारे जीवन बदला? जो काम हम पहले करते थे वही काम हम अभी नहीं कर रहे। क्या हमारा जीवन बदला? हालेलुया। नहीं बदला। हमने प्रभु को इस मसीह में किया, लेकिन आत्मा शारीरिक द्वारा के लोगों के अंदर होना चाहिए। जैसे देखे तो लोग कहे कहा ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की बेटी और परमेश्वर की बेटियां। हमारे कोमलता मनुष्य में प्रकार हो, लोग देखे तो बोले इसके अंदर कुछ तो एक अलग है, कुछ तो एक अनोखा है, तो सबके अंदर है, लेकिन वो इसके अंदर दिखता और किसी के अंदर दिखता नहीं। हालेलुया। इसीलिए आज हम एक निर्णय लेंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं आज आया हूँ, मेरे जीवन को तू बदलेगा, शरीर और प्राण को बदलेगा। गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध सब खत्म हो और हम आपके आशीष में बढ़ते जाए, आपके शरीर में बढ़ते जाए, आपकी कोमलता में बढ़ते जाए। जो काम हम संसार में रह के पहले करते थे और अभी भी उसी काम को करें, क्या फायदा? क्या हमारा स्वभाव बदला? नहीं बदला। और लोग देखते हैं और देखने के कारण वो प्रभु के पास आने के वजह वो के कारण हम खुद कई बार बन जाते हैं। हम परमेश्वर वचन कहता है कि तुम किसी मनुष्य की धोखे के कारण ना बनो। अगर कोई ऐसा करता तो उसके गले में चक्की बांध के समुद्र में जाके ताकि वहां ही आइए सब ने आंखों बंद करेंगे और एक डिसीजन लेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आज मैं आपके भवन में आई हूँ और आपका वचन मैंने सुना कि चेले इस साथ तो आप थे प्रभु यीशु मसीह, नाव पे तो थे लेकिन उसके अंदर नहीं थे। प्रभु मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ। सब अपने आंखों को बंद करेंगे और बैठे बैठे अपने हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे कि प्रभु आया हूँ पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह को चाहते पिता। प्रभु दया कर, प्रभु निजी राहों पे तो हमें चला प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो पाए। मेरे साथ बोले, प्रभु मेरे जीवन को बदल दे। सब एक साथ बोले, प्रभु। सब एक साथ बोले, प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, जिसमें तेरे और करीब आओ, तुझसे और आशीष पाऊं, मेरी जीवन बदल जाए। मैं बोलने वाला नहीं बल्कि करने वाला हूँ। मैं मुझ में ना रहो बल्कि आप मुझ में रहो। प्रभु पहले मेरा जैसा स्वभाव था, मेरा नेचर था, मैं जो काम करती थी, गलत चीजों में पड़ी थी, प्रभु मैं अपने जीवन को आपकी ओर फेर रही हूँ। आप मेरे जीवन में आ सर, मेरे परिवार को बदल दे, मेरे घर को बदल दे, मेरे घरानों को बदल दे, मेरे नाते रिश्तेदार को बदल दे, ताकि मैं आपको अपने जीवन में बुलाऊं, क्योंकि आप पिता परमेश्वर ऐसे मंसूर है। धन्यवाद हो प्रभु। हम विश्वास करते पिता कि आज जो हमने आपसे मांगा आप सुने, तो आज के दिन से इसी वक्त से हम सबका जीवन बदल जाए। प्रभु धन्यवाद करते प्रार्थना को सुनने के लिए।
प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद इतने अच्छे वचन के लिए प्रभु, आपकी महिमा की प्रशंसा प्रभु। क्या चाहते हो पिता परमेश्वर, आप अंदर रहने के लिए प्रभु, उनके दिल में, हृदय में, शरीर और प्राण में रहने के लिए प्रभु हम पुकारते हैं पिता, आप हमारे जीवन में आ जाए प्रभु, और आपकी महिमा की प्रशंसा। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करके, आपने प्रार्थना को धन्यवाद करके, आगे समय भी आपके हाथ में सौंपते, सारे आदर और महिमा आपके हाथ में सौंपते, प्रार्थना भी उनकी यीशु मसीह नाम से मांगते। आमीन।